नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मोहतरम सामिईन कराम, उम्मीद है कि आप सारे अहबाब बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे और दोनों जहान की सलामती अता फ़रमाए। सामिईन, एक साहब ने मुझसे ये मसला मालूम किया है कि आजकल जो बीमारी चल रही है, मर्द हो या औरत हो, बहुत कम उम्र में, छोटी सी उम्र में मर्द व औरत के बाल अब सफ़ेद होने लगे हैं। मर्दों की दाढ़ी के अंदर भी सफ़ेदी आने लगी है क़ब्ल अज़ वक्त, वक्त से पहले। चाहे मर्द हों चाहे औरत हों, उम्र अभी थोड़ी है, ज़्यादा उम्र नहीं है, कम उम्र है। कम उम्री के अंदर भी वक्त से पहले, बुढ़ापा आने से पहले पहले, बुढ़ापे के आसार नुमाया होने से कबल अब कम उम्र के मर्दों में भी और ख़वातीन हज़रात के अंदर भी, औरतों में भी ये बीमारी आम हो चली है। हर एक के अंदर होने लगी है कि कम उम्र में बुढ़ापा आने से पहले मर्दों के भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मर्दों के दाढ़ियों में भी सफ़ेदी छाने लगी है और औरतों के बाल भी अब सफ़ेद होने लगे हैं। तो साहब फ़ोन करके मसला वो मालूम करते हैं कि क्या वो हज़रात, खा मर्द हों औरत हों, जिनके बाल सफ़ेद हो जाए वक्त से पहले, तो क्या वो बालों की सफ़ेदी को काला खिजाब करवा सकते हैं या नहीं। हेयर कलर कर सकते हैं, ब्लैक कलर इस्तेमाल कर सकते हैं या काली मेहंदी इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, सही है या नहीं, जायज़ है या नाजायज़ है। तो इस सिलसिले में आप बहुत अच्छी तरह ये बात जान लें कि अहादीस मुबारका के अंदर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और अहादीस मुबारका के अंदर बड़ी सख्त मुमानात आई है काला खिजाब इस्तेमाल करने के सिलसिले में, काली मेहंदी इस्तेमाल करने के सिलसिले में। इसी तरीके से बालों को, जिसके अंदर सफ़ेदी आ गई है, वक्त से पहले जो बाल सफ़ेद होने लगे हैं, उन बालों के सफ़ेदी को काला ब्लैक कलर के ज़रिए, ब्लैक मेहंदी के ज़रिए या इसी तरह काला खिजाब के ज़रिए अपने बालों की सफ़ेदी को ब्लैक करवाए, इस नीयत से ताकि बालों के कलर जो डिस्कलर हो गए हैं उसके अंदर कालापन आ जाए, ब्लैकपन आ जाए और सफ़ेदी ख़त्म हो जाए। गोया के अपने बालों की सफ़ेदी को छुपाने के लिए, अपने बुढ़ापे को छुपाने के लिए, अपने उम्र को छुपाने के लिए जो लोग अपने बालों को कलर करते हैं, इस सिलसिले में वो लोग ये जान लें, बहुत अच्छी तरह जान लें कि अहादीस मुबारका में ऐसे लोगों के लिए बड़ी सख्त वईद आई है। यानी बालों को कलर करना, काला खिजाब लगाना, ब्लैक कलर में रंगना अपने बालों को या दाढ़ी की सफ़ेदी को, ये मकरूह तहरीमी है, सही नहीं है, इसकी मुमानात आई है। हदीस पाक में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, यकूनु कौमुन यख़ज़िबून फ़ी हाज़िहि ज़मान बिस्सवाद कहवासिल हमामी ला यरीहून राहियतल जन्नह। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अनकरीब आखिरी ज़माने में ऐसे लोग होंगे जो अपने बालों को काला खिजाब करेंगे, यानी हेयर कलर करेंगे, अपने बालों की सफ़ेदी को ब्लैक कलर के ज़रिए अपने सफ़ेदगी को छुपाएंगे, अपने बुढ़ापे को छुपाएंगे, उस तरह के गोया के जिस तरह कबूतर का सीना होता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये वो लोग होंगे कि इनको जन्नत की खुशबू तक भी मैसर न होगी, इनको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। तो कितनी सख्त वईद है इस हदीस में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उन तमाम उम्मतियों के लिए, खुदा के उन तमाम बंदों और बंदियों के लिए
کہ جن کے بال چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں کم عمر میں چھوٹی سی عمر میں وقت سے پہلے بڑھاپے سے پہلے بال اگر سفید ہو گئے ہوں داڑھیوں میں سفیدی آ گئی یا سفیدی چھا جائے اور وہ اپنے سفیدی کو اپنے بالوں کی سفیدی کو چھپانے کے لیے اپنی عمر کو چھپانے کے لیے اور اسی طرح اپنے بڑھاپے کو چھپانے کے لیے جو لوگ اپنے بالوں کو کالا خضاب کرتے ہیں کالا رنگ میں رنگتے ہیں تو یہ کالا کلر کرنا ان کے لیے بالکل بھی درست نہیں ہے صحیح نہیں ہے اس لیے ناخن کے حوصلے سمجھیں آپ اس پر احتیاط کریں بلیک کلر کے علاوہ کوئی بھی آپ کلر کروانا چاہتے ہیں اس کی گنجائش ہے آپ جو ہے نا براؤن کلر کر لیں لال خضاب سرخ خضاب کر لیں تو اس کی گنجائش ہے اور بھی جو ہے لیکن اس کے علاوہ اگر آپ بلیک کلر میں جو ہے نا اپنے آپ کو رنگنا چاہتے ہیں تو اس کی گنجائش نہیں ہے اس کے لیے ممانعت آئی ہے اس لیے آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہماری اس ویڈیو کو دوسرے تک پہنچائیں تاکہ سب کو اس سلسلے میں سب کو معلوم ہو جائے کہ بالوں کے سفیدی کو کالا خضاب کے ذریعے اس کو بلیک کرنا ہیئر کلر کرنا بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پوری بات سمجھ آ گئی ہوگی اللہ رب العزت والجلال سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہر ایک کو سمجھ کی توفیق دے بعدہ عمل کی توفیق دے شریعت پر چلنے کی توفیق دے وآخر